जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों बहनों, आज बात मैं पेरेंट्स की और बच्चों की कर रही हूँ। जो बच्चे हैं माँ बाप के अधीन होते हैं कुछ सालों तक, और बच्चों के अधीन माँ बाप जब तक ज़िंदगी रहती है तब तक रहते हैं। तो माँ बाप और बच्चों का रिश्ता बहुत अटूट है और इसे हम पेरेंट्स लोगों को समझते रहना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका नेचर बदलता है। किसी को 2 बच्चे हैं, किसी को 3, किसी को 4। पहले तो होते थे, अब तो प्रथा चल गई कि एक ही बच्चा करेंगे। तो जिसको एक बच्चा है उसको तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सुख हो दुख हो उसी के साथ है। लेकिन जिसको 2, 3, 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं कि गुस्से में आकर के 2 भाई हैं तो पूरी प्रॉपर्टी गुस्से में आकर एक बेटे को दे देते हैं। एक बेटे को बेघर कर देते हैं कि जाओ कमाओ खाओ, आप मेरे मन पे खरे नहीं उतर रहे हो। भाइयों बहनों, जब बच्चे होते हैं तो उनका नेचर अलग अलग होता है। कोई बच्चा ज़्यादा रोता है, कोई बहुत सीधा होता है, कोई बच्चा ज़िद्दी होता है, कोई बच्चा नॉर्मल होता है। तो ये माँ बाप ही तो जान पाते हैं। उसी तरह जब बच्चे पल बढ़ के बड़े होते हैं तो उनका नेचर सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा माँ बाप से बहुत अटैच होता है, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो थोड़ा क्रोध किया, गुस्सा किया, वो प्यार नहीं करता। सब बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करते हैं और सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को उसी निगाह से देखना चाहिए। जैसे शादी कर देते हैं, दूसरे के घर की बच्चियां आती हैं, थोड़ा स्वभाव बदलना तो स्वाभाविक है। तो उसके क्रोध में आकर के माँ बाप जो है ऐसा वृक्ष रोपण कर देते हैं कि बच्चे जीवन में फिर कभी एक न हो पाएँ। जब हम कोई धन अर्जन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसको हमारे पास जितने बच्चे हैं वो समभाव से, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो अपने आप ही ले लेंगे। लेकिन गुस्सा आ गई, क्रोध आ गई, हम एक को उस हिस्से से वंचित करके दूसरे को दे दें, ये कहाँ का न्याय है। फिर जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसे माँ बाप हैं जब ऐसा कृत्य करके चले जाते हैं, फिर वो बच्चे उसी में लड़ते मरते रहते हैं, उनमें कभी प्रेम नहीं आ पाता। जिंदा रहते तो ये कर नहीं पाए, मरने के बाद ऐसा इंतज़ाम करके हम चले जाते हैं कि बच्चे पूरी ज़िंदगी उसी में लड़के मरे। हम कर क्या रहे हैं इसको सोचना चाहिए। थोड़ा गुस्सा हुए, क्रोध हुए तो चलो ठीक है, बात मत करो, उनसे दूरी बना लो। लेकिन अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी जितने बच्चे हैं सबका हक होता है, सबको देना चाहिए। अगर हम एक को देकर एक को नहीं दे रहे हैं, ये तो हम ही अन्याय कर रहे हैं। भाई बहनों, मेरे बातों को अन्यथा न लो। प्रथा बदल रही है, युग बदल रहा है, बच्चे माँ बाप का अपमान कर रहे हैं तो उन्हें सब गलत कह रहा है। लेकिन जब माता पिता भी ऐसा करने लगेंगे, फिर बच्चों में और माता पिता में अंतर क्या होगा। हमारे पास जो कुछ भी पूंजी हो, जो कुछ भी हो, हमारे सब बच्चों का है। और ऐसा काम करके जाएं कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे बच्चे बेशक हमें प्यार न करें, लेकिन हमारे मरने के बाद कभी बुरी निगाह से, बुरी सोच से हमारे बारे में ऐसा न सोचें कि मेरे माता पिता ऐसा कर गए। भाइयों बहनों, मेरी बात को अन्यथा न लेना। थोड़ी व्यथा जिसके होगी भी, जो सोच भी रहे होंगे कि हम ऐसा कर देंगे, एक बच्चे को दे देंगे, एक को नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बेटी है तो भी, बेटा है तो भी समभाव से सबका हिस्सा होना चाहिए। कुछ कुप्रथा थी हमारी जो बोलते थे बेटियों का कुछ नहीं होता, बेटियों का भी हिस्सा होना चाहिए और बेटे का भी हिस्सा होना चाहिए। हमारे बच्चे सब बराबर होने चाहिए। एक को दे करके एक बच्चे की गाली मरने के बाद नहीं सुनना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वात्सल्य लुटाइए। और बच्चे क्रोध भी करते हैं
तो उनको क्षमा करके समभाव से जो कुछ भी पूंजी हो देकर इस दुनिया से जाना चाहिए। मेरा ये संदेश है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।